नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोधकों को मेजर करने का एक यंत्र होता है, एक व्यवस्था होती है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं और उसमें से एक प्रतिरोध जो होते हैं अज्ञात होते हैं और वो चारों प्रतिरोध एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के भुजाओं के जैसा वो सजाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो 4 जो रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं उसमें से एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता नहीं होता है और उसी को हमें पता करना है। जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कैसे पता करते हैं। तो विशेषकर इसका मेन क्या है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होते हैं उसमें हम अज्ञात प्रतिरोधकों का मान ही ज्ञात करते हैं, यानी प्रतिरोध का मान जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम एक प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे हमने लिखा जो परिशुद्धता से मापन किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोधों का परिशुद्धता से माप किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट को फ्लो करवाते हैं उसमें एक गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। तो जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो हम इस प्रकार से उसके रेजिस्टेंस को सेट करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर जो होते हैं यानी विभव मापी धारा मापी जो होते हैं उसका डिफ्लेक्शन जो हो वो ख़त्म हो जाए, यानी उसका विक्षेपण बिल्कुल ना हो जो लगे हुआ है उसमें गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही उसका डिफ्लेक्शन जो होता है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो होता है अगर वो 0 हो जाता है, यानी इससे ये पता चलता है जो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो उसके 4 रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं क्वाड्रिलेटरल टाइप से, तो उसमें टोटल जो होते हैं उसका रेशियो इक्वल हो जाता है। रेशियो जो होता है रेजिस्टेंस का वो इक्वल होता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है, अगर हमारे पास P, Q, R एवं S सेतु में लगे 4 प्रतिरोध हो तो P, Q का अनुपात एवं R, S का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। कब? जब वो संतुलित हो जाएंगे, यानी संतुलित हम कब कहेंगे, जब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी तब। अब तो इसका मेन पॉइंट क्या हुआ, इसका मेन फोकस हुआ जो इस यंत्र का उपयोग हम क्या करते हैं प्रतिरोधकों को मापने के लिए, प्रतिरोधकों को मापने के लिए। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस जो होते हैं, इसका जो रेशियो जो इक्वल होते हैं उस चीज़ के बारे में हम सत्यापन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे जो इसका जो बैलेंस की स्थिति में क्या कंडीशन होता है। तो अब यहाँ पे जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डायग्राम है जिसमें P, Q, R, S ये 4 प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के रूप में सजाया गया है, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर को भी लगाया गया है, धारामापी को भी लगाया गया है। और इस सर्किट में एक EMF के लिए एक सेल बैटरी को यहाँ पे लगाया गया है। अब जब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो यह इस पॉइंट से दो तरफ धारा बढ़ रहा है, यानी इधर अगर बढ़ रहा है तो I2 और इधर बढ़ रहा है I1। फिर ये I2 धारा जो है फिर यहाँ से बढ़ रहे हैं, यानी ये इसमें गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो IG है। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस में यानी Q रेजिस्टेंस में जो धारा प्रवाहित हो रही है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 माइनस IG, क्योंकि यहाँ से I2 ये वाला हो गया और I2 में से ही हमें Q में प्राप्त हो रही है धारा और इसमें भी गैल्वेनोमीटर में भी IG धारा प्राप्त हो रही है। तो हम टोटल धारा में से यानी I2 में से IG को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये धारा निकल गया। अब इधर हम देखते हैं, इसमें ये चारों रेजिस्टेंस जो है इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस अननोन हो सकते हैं जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। तो उसी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए हम एक
इसका प्रिंसिपल जो होता है उसके लिए हम बता रहे हैं। तो इसमें हमने माना जो R जो है, R रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा हुआ है ये अननोन है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसमें जो R रेजिस्टेंस में जो धारा प्रवाहित हो रही वो I1 है। और अब यहाँ पे देख रहे हैं जो S जो रेजिस्टेंस है उसमें कौन सी धारा हो रही है, तो I1 यहाँ से आ रहे हैं, I1 और प्लस IG में से भी यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर दिए तो S में धारा जो है वो I1 प्लस IG है। अब हम देख रहे हैं जो इस सर्किट में इसमें दो लूप क्रिएट हो रहे हैं, एक यहाँ से ABDA और फिर एक यहाँ से ये वाला। तो इस दोनों लूप में सबसे पहले हम एक लूप हम लिए हैं ADBA, यानी ADBA। इस लूप में हम किरचॉफ का नियम जब हम लगाते हैं तो हमारे पास I1 R जो है वो रेजिस्टेंस R का वैल्यू प्रतिरोध जो है, उसके बाद IG धारा गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहे हैं और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध G। अब यहां से ये तो यहाँ पे यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी बढ़ रहे हैं, तो I2 और P। अब हम P में देखेंगे जो क्या हो रहा है, I2 धारा इसमें प्रवाहित हो रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस P मान लेते हैं। तो लूप नियम किरचॉफ के नियम से ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हम जान रहे हैं जो IG जो है वो 0 है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है। तो जैसे ही IG 0 हो जा रहा है, यानी उसमें धारा 0 हो जा रहा है, तो इस इक्वेशन से हमें ये प्राप्त हो रहा है जो I1R माइनस I2P, क्योंकि G का वैल्यू 0 हो रहा है, ये टर्म टोटल खत्म हो जा रहा है, तब हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है। यहां से हमने क्या किया, I1R इक्वल टू I2P। अब एक रेशियो निकल गया I1/I2 इक्वल टू P/R, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब फिर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे दूसरे लूप पे। तो दूसरा लूप हमारे पास है BDCB, यानी BDCB, यानी इस लूप में हम अब किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, IG प्लस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में धारा IG है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो G है गैल्वेनोमीटर का। अब यहाँ पे I1 प्लस IG जो S में प्रवाहित हो रहे हैं, I1 प्लस IG और इंटू S जो है इस प्रतिरोध का प्रतिरोध है। फिर यहाँ पे अब हम देख रहे हैं Q में, क्योंकि ये लूप हमारा चल रहा है तो अब हम ये वाला हम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस IG, Q में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। अब यहाँ से ये 0 हो गया किरचॉफ के नियम से। फिर उस लूप में भी IG का वैल्यू जो है, धारा जो है वो 0 है, तो हमने 0 माना, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया I1S माइनस I2Q इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन I1/I2 इक्वल टू Q बटा S, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम देख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है I1/I2 इक्वल टू P बटा Q, और इक्वेशन 2 में है I1/I2 इक्वल टू Q बटा S। अब इन दोनों इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं जो इसका LHS इक्वल है तो उसका RHS भी इक्वल होगा, यानी हम इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, P/R इक्वल टू Q बटा S। इसको हम, ये जो हमारे पास आ गया, तो PS इक्वल टू RQ ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस चीज को हम यहाँ पे अगर
बटा क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ये भी हमारे पास एक बैलेंस है और ये भी हमारे पास बैलेंस है, मतलब दोनों ये बैलेंसिंग की स्थिति में ये दोनों इक्वेशन आ जा रहा है। तो यहाँ से हमने आपको दिखाया जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं प्रवाहित हो रहे हैं, यानी वो उसका डिफ्लेक्शन जो होता है जीरो होता है, तो उसका जो इस ब्रिज में यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में जो लगे हुए हैं रेजिस्टेंस चार, उन सब का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था वो व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई भी अगर परेशानी हो इस वीडियो में, इस इक्वेशन में, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।